हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे। आज अगर आप देखोगे मंडे था, और आप अगर फ्राइडे का एनालिसिस देखोगे तो परफेक्टली लेवल्स के साथ जो टैग लगाया था 18,630 तक निफ्टी जा सकती है। आज अगर आप देखोगे वैसे ही हुआ, और जो कंडीशंस एक्सप्लेन की थी आप देखोगे एक भी एंट्री पॉइंट नहीं मिला। तो उसके बाद क्या हो गया कि जैसे ही 18,630 को हिट कर दिया, मार्केट नीचे 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 आते गया। और आप जो ट्रेडर्स है वो देख सकते हो दिन भर में आज ट्रेड करना इतना आसान नहीं था। तो आपको समझ में आया रहेगा कि मार्केट कुछ लॉजिक के साथ वर्क करता है, जस्ट ऐसे नहीं कि खड़ा हो गया, छलांग मार दी, बैठ गया। तो ये लॉजिक ही हम यहाँ पे सिखाते हैं। जो नए हैं, नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड यहाँ पे एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, बट मैं यहाँ पे कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइज़र या मेरे रिसर्च एनालिसिस या कॉल नहीं शेयर कर रहा हूँ। जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस स्टडी करना है कि कैसे वर्क होता है, क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करके हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, ताकि हर शाम मैं जब आऊँ सबसे पहला ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको मिले। अब हम कल के लिए क्या करने वाले हैं, तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी पे ध्यान देना बढ़ता है। ओके, और निफ्टी बैंक निफ्टी का जो पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ, आप हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसे हो सकता है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस करेंगे, इन दोनों के। फिन निफ्टी एक शॉर्टकट में कवर करेंगे। और यहाँ पे अब मेरा जो व्यू है, चालू एनालिसिस चालू करने से पहले मुझे लगता है कि कल मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा नीचे गिरने के चांसेस है। तो अलर्ट रहना अननेसेसरीली। जब तक ये पूरा का पूरा एनालिसिस आप समझते नहीं हो, तब तक कॉल क्यों खरीदना है, पुट क्यों खरीदना है, वो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो बेटर एनालिसिस समझ के ही अगर आप डिसीजन लोगे कुछ, तो वो आपको हेल्प होगा, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है जो आपको मार्केट में वेस्ट नहीं करना है लॉस करके। तो वन बाय वन चलते हैं आज के एनालिसिस के तरफ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं निफ्टी का एनालिसिस आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेवल है ना 18,700, दैट इज एक्चुअली अ सेलिंग जोन। क्यों? तो लास्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये दिन भी मैं बता सकता हूँ, 14 दिसंबर 2022 को निफ्टी ने ऐसा ही कुछ गैप बनाया था। और जैसे ही ये गैप ऊपर के तरफ हो गया, ओके, ये इसको हम स्टार भी कह सकते हैं, तो झट से नीचे आ गया। ओके, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे कोई ना कोई सेलर्स बैठे हैं जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। अब सेम कंडीशन आ गई है यहाँ पे कि एक स्टार बन गया है। ओके, और बेसिकली स्टार होता क्या है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये स्टार स्टार आप क्या कर रहे हो। तो बेसिकली क्या है, आप देखोगे ना एक छोटी सी बॉडी बनती है कैंडल स्टिक की, जो मेन पिछली वाली बॉडी है ना उससे उड़ के थोड़ा सा दूर रहती है। ओके, अब जैसे ही कल अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, ध्यान देना, मार्केट अगर गैप डाउन हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ दिखाऊंगा ताकि आपको फंटास्टिक समझ में आ जाए। मार्केट गैप डाउन हो रहा है और डेली में कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बन रही है। ओके, ये रेड कैंडल पकड़ लेना, तो आपको समझ जाना है कि अब मार्केट में बेरिशनेस है। ये आप इवनिंग स्टार भी पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से अंधेरा छाने वाला है आपके जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो दिन, कुछ आने वाले दिनों के लिए। और इसका सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, तो इसका सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। तो हम पहले कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे। हम देखना चाहते हैं कि क्या कल मार्केट गैप डाउन कर सकता है। ओके, अगर गैप डाउन कर रहा है मार्केट, तो थोड़ा सा संभल के रहना। एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 1 आवर पूरा का पूरा कैंडल बनने देना,
उसके बाद में ही डिसीजन लेना। और आप यहाँ पे भी अगर चेक करोगे ना, जैसे ही सुबह से आप देखोगे जो मूव आएगी वो मॉर्निंग मीन्स ये आफ्टरनून वाली मूव नहीं रहेगी, ये सुबह की ही मूव रहेगी जो मार्केट को इतना नीचे लेके जा रही है। तो हम देखेंगे कि क्या मैं जो कह रहा हूँ ऐसे ही था या मैं कुछ तुक्के लगा रहा हूँ। अब लॉजिक तो यही कहता है बट नहीं होगा, तो बाद में देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, अब ये आप देख लो, यही पॉइंट था राइट। और ये देखो ये स्टार था, ये स्टार था, उसके बाद में ये गैप हो गया। देखो दिख रहा है आपको, ये 15 दिसंबर की कैंडल राइट। यही के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ना। एक बार वापस चाहिए तो आप सभी लोगों के लिए मैं ये करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन हमें बिल्कुल भी ना हो। ओके, ये जो है ये कौन सी कैंडल है, 14 दिसंबर की। हम ये कैंडल का डिस्कशन कर रहे हैं 15 दिसंबर। और हम क्या हमारा कंसेप्ट है कि एक बार मॉर्निंग में ही जो गैप डाउन होके नीचे की मूव आएगी वो पूरे मॉर्निंग में चल के मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून में चल के एक बड़ी कैंडल बनेगी और उसके बाद में हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो ये पूरा का पूरा कैंडल क्लोज होने का हम इंतज़ार करते हैं और फिर हम ट्रेड लेते हैं नॉर्मली। और टाइम फ्रेम कोई भी होने दो, कंसेप्ट वही रहता है। तो अब हमें 15 दिसंबर के कैंडल को स्टडी करना है कि क्या वैसे ही हुआ था कि नहीं हुआ था। ये आवरली चार्ट, ये देखो, अगर मैं झूठ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट है, मैं अपने कंसेप्ट नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ये 14 दिसंबर हो गया और आप देखोगे ना 15 दिसंबर को आप देखो कितना बढ़िया मूव ऊपर तो गया बट नीचे आके वहीं से पूरे दिन सेल आउट चालू हो गया। बट फर्स्ट आवर में ही आपको पता चलेगा कल कि क्या वापस इवनिंग स्टार का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहला 1 घंटा, क्यों मैं कह रहा हूँ मार्केट में पहला 1 घंटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा पैटर्न बनने के चांसेस है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके लिखना, क्योंकि इससे मेरा जो मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक इंकरेजमेंट मिलेगा, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो प्लीज़ कमेंट करना कि येस वी अंडरस्टैंड कि आप क्या समझाना चाहते हो। ओके, तो और यहाँ पे देखो ऐसे नहीं है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक अच्छा खासा बुलिश मार्केट यहाँ से चल रहा था राइट। और ये कैंडल्स बने और यहाँ पे आप देखो बुल्स ने एक बार अटेम्प्ट भी किया मॉर्निंग में ऊपर जाने के लिए बट झट से नीचे आ गए। अब सेम कंडीशन हम आवरली में देखेंगे हमारे साथ क्या हो सकता है। अब एक्चुअली हमारे क्या साथ क्या हो सकता है, तो सेम कंसेप्ट। सबसे पहले क्या होगा, मार्केट कहाँ पे ओपन होना चाहिए, तो ये लेवल के नीचे ओपन होना चाहिए। ये पहला इंडिकेशन क्या रहेगा। अब देखो ऐसा तो नहीं हुआ था ना कि उस कंडीशन में कि मार्केट इधर ओपन हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहला लॉजिक आप मार्केट का देख लो, मार्केट यही तरीके से चलता है। आपको सिर्फ मार्केट का रूल पता रहना चाहिए। तो बहुत सिंपल रूल है ये। मैं ये कर देता हूँ, अगर 18640 के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, 18644 अबाव गैप अप ओपनिंग, we will be bullish about the market and 18575 below opening, 18575 बिलो जो पहला पॉइंट रहेगा ना जहाँ पे ओपन होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। बिलो ओपनिंग वी विल बी बेरिश अबाउट द मार्केट। तो आप देखो कहाँ पे मार्केट ओपन होता है ना, ये भी बहुत आपको कुछ समझाएगा। अब सेकंड हमारा कंफर्मेशन क्या रहेगा, तो ये भी देख लो कि बहुत से बार क्या होता है ना, एक छोटा सा मार्केट छलावा देके चला जाता है। तो ये हमको छलावा के बारे में भी ये करना है।
यहाँ पे भले ओपन हो गया बट 15 मिनट में ही इतनी बड़ी कैंडल आ गई, तो कुछ मतलब नहीं है, ये दन दन करके और नीचे जाएगा। ओके, तो ये जो 18640 का बुलिशनेस है ना, वो तभी ही वैलिड है जब स्पाइक और ऐसा कुछ कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है तो मार्केट कहाँ पे आके रुकेगा, तो मार्केट लगभग आप देखोगे 18,400 के आसपास रुक सकता है। ओके, और आप देखोगे एक परफेक्ट चैनल का भी ये मार्केट फॉलो करेगा, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखना। अब 18,575 पे अगर मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे ये देख लेना। 18,575 पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो हमें कहाँ पे पहला सपोर्ट मिलेगा, तो पहला सपोर्ट हमें यहाँ पे गैप पे मिलेगा। ओके, बट हम कंफर्मेशन कब लेंगे, तो हम कंफर्मेशन तभी ही लेंगे जब कुछ ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन रही है। अगर ऐसी कैंडल नहीं बन रही है और आप ऐसे कैंडल में या ऐसे थोड़े से कैंडल में ट्रेड ले रहे हो, पुट खरीद रहे हो, सॉरी कॉल खरीद रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप गलत कर रहे हो। ओके, अब मार्केट का ये जो गिरावट है वो कहाँ तक जा सकता है, लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो मार्केट का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे ही कहीं पे भी हो सकता है, राइट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है 18,318, तो कुछ समय भी लेगा, राइट मार्केट। तो लोवेस्ट पॉइंट हम कहते हैं कि 18,350 होने के चांसेस है। ओके, कंट्रोल C1, जो लोवेस्ट पुल बैक पॉइंट क्या है, लोवेस्ट पुल बैक पॉइंट 18,350 का। ओके, अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिखेगी, तभी ही आप लॉन्ग जा सकते हो। आप ऐसे ही लॉन्ग नहीं जा सकते हो। अच्छा खासा मार्केट छलावा देगा, यहाँ पे आके फिर अगर ऊपर आ गया तो आप फंस जाओगे। तो ये एक कंसेप्ट हो गया, लोवेस्ट पुल बैक पॉइंट भी पता चला। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे और ये भी हो सकता है कि आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे ब्रेकआउट का भी आप इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे मार्केट अभी भी रेंज बाउंड में है। ओके, इफ़ यू सी प्रॉपरली अभी भी मार्केट एक रेंज में है। ओके, और बहुत से बार आप देखोगे ना ये ऑलरेडी ऊपर चला गया है ना, ये ऑलरेडी आप यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर चला गया था। रेंज का ब्रेकआउट अप ट्रेंड में हमेशा नीचे के तरफ होने के ज़्यादा चांसेस है, और फिर जब मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ पे टाइम पास करेगा ही नहीं, स्ट्रेट अवे मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जिस हिसाब से ये चल रहा है इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस नीचे में ज़्यादा है, और फिर जब जाएगा तो यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले बार मार्केट ने अच्छा खासा रुका है, तो अब स्ट्रेट अवे यहाँ पे जाएगा। तो ये सब डेटा हमने सीख लिया। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल ट्रेड कैसे करें, तो इसके लिए हम 15 मिनट्स में देखेंगे कि क्या कल हमारा ट्रेड का पैटर्न बन सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको ट्रेड करना ही है ना, तो आप 18 या ये जोन में आप बहुत केयरफुली ट्रेड करना। अगर गैप अप हो रहा है, ओके, और ये पॉइंट पे है, तो बिल्कुल भी विदाउट फुल बॉडी ग्रीन कैंडल, जब मैं फुल बॉडी ग्रीन कैंडल कहता हूँ तो क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे वाली, कुछ ऐसे वाली। ओके, इसके बिना ट्रेड मत करना, क्योंकि ये जोन ही है कल का कि आपको ऊपर लेके जाएगा और एक अच्छा खासा सेल आउट दिलाएगा। तो ये ऊपर के डायरेक्शन में अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो समझ लेना दैट इज़ वन ऑफ द ट्रैप फॉर यू। ये मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी बता सकता हूँ, तो बहुत केयरफुल लेना और मैं कहूँगा रहना, और मैं कहूँगा कि अगर हो सके तो ट्रेड छोड़ दोगे तो अच्छा है, क्योंकि ये कैच करना बहुत बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी नहीं आता है। बट एट द सेम टाइम आप कौन से ट्रेड्स को ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहोगे, तो बहुत सिंपल है। जब मार्केट नीचे आ रहा है
यहाँ पे कहीं तो भी डबल बॉटम क्रिएट कर रहा है या ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और बुलिश कैंडल बन रही है, ये जो ट्रेड्स आपके रहेंगे ना कुछ इस तरीके से, ये देखो डबल बॉटम बन गया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, वैसे ही अगर इधर रिपीट हो रहा है तो ये ट्रेड्स जो आपके रहेंगे ना ये एक प्रोफेशनल ट्रेड रहेंगे, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करने जाओगे कॉल के लिए मैं कह रहा हूँ तो ये एक इमैच्योर ट्रेडिंग रहेगी। ओके, आगे देखते हैं अगर मैं आपको कुछ बता सकूँ तो। ओके, अब एक तो है कि हमें मालूम है अपसाइड लिमिटेड है 18,710, और कल अगर समझो गैप डाउन हुआ, ध्यान देना, कल अगर समझो गैप डाउन हो गया और 15 मिनट्स में ऐसी रेड कैंडल बन गई तो आप क्या करोगे, आप ये लेवल या ये लेवल तक ट्रेड करने देखोगे। तो कल गैप डाउन हुआ तो आपके लेवल्स क्या रहेंगे, तो ये भी आप देख लो। और यहाँ पे फिर मैं निफ्टी को क्लोज करता हूँ। ओके, आपके लेवल्स क्या होने चाहिए, तो 18,620 का स्टॉप लॉस, ओके, 18,575 की एंट्री, फर्स्ट टारगेट क्योंकि 18,550 पे ओपन इंटरेस्ट का ये रहेगा तो 18,550 का टारगेट 1, ओके, 18,520 का टारगेट 2, और ये कहाँ तक आपको लेके जा सकता है तो आप हैरान हो जाओगे। फाइनल टारगेट कैन बी नियर 18,350, क्योंकि अभी आपको लॉजिक पता चला है ये सब का। ओके, क्यों ऐसे हो सकता है, तो कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बहुत ध्यान दे के ट्रेड करना। अब मार्केट यही प्रिंसिपल फॉलो करेगा, आपको कितना भी लगने दो मार्केट ऊपर जाएगा या कितना भी आपको यहाँ पे लगने दो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसे नहीं होगा। मार्केट के दिमाग में एक मेमोरी है और वो मेमोरी को फॉलो करके ही मार्केट रिएक्शन देगा। तो मेमोरी से क्या लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट अब थोड़े समय के लिए नीचे आने का और ऊपर जाने का, ना ही कि यहाँ पे गैप अप हो जाए। और अगर गैप अप हुआ वर्स्ट केस तो मैं कहूँगा कितना आपको मुंह मिलने वाला है, तो इतना बड़ा मुंह नहीं मिलने वाला है। समझो आप देखोगे 18,666 के आसपास गैप अप हो गया कल, तो भी इसके बाद में आपको सिर्फ 30 पॉइंट का मूव एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये जोन ही रिस्की है। आपको ये जोन में आप जब कॉल खरीदोगे, ये जोन पे जब आप कॉल खरीदोगे तब जो आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे ये जोन के बाद अगर आप मुझे कहोगे, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा कहाँ तक, तो 18,586 तक या फिर 18,520 तक या फिर 18,350 तक। तो होप आपको कल का पूरा कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। ये एक बार मैं वैल्यूज़ वापस देखता हूँ, ये देखो ये 18,350 के आसपास ही है, आप देख सकते हो। ये जो पॉइंट है ये 18,522 का है, इसके लिए हमने परफेक्ट यही कहा है। ओके, अब ये आपको डिटेल में समझ में आया या नहीं मुझे कंफर्म करना। बैंक निफ्टी कैसे चल रही है, तो बैंक निफ्टी आप देखोगे तो यहाँ पे आवरली चार्ट में बैंक निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल दिखाया है। तो बैंक निफ्टी में अब आपका टारगेट क्या हो सकता है इमीडिएट, तो 44,202। ओके, 44,202 फर्स्ट टारगेट। ओके, आपकी एंट्री क्या हो सकती है, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ। आपकी एंट्री क्या हो सकती है, तो कल मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट ट्रेड के लिए। 44,250 के बाद आपकी एंट्री हो सकती है। ओके, ये मैं ऐसे कर दूंगा। $44,250 के बाद आप पुट कैन थिंक ऑफ, ओके, एंट्री। ओके, और यहाँ पे ये इतना फास्ट होना चाहिए कि आपको स्ट्रेट अवे मार्केट 43,940
43,000 के आसपास, ये 43,999, बट मैं 44K कहूँगा। आप इतना फास्ट होना चाहिए कल का कि आपका जो सेकेंड टारगेट है, सेकेंड टारगेट जो है वो 44,020 के आसपास होना चाहिए। ओके, आप ऊपर के बारे में कब सोच सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मार्केट आपको बता के जाता है। ये कुछ ना कुछ आपको, आप देखोगे ना तो ये डबल टॉप जैसा भी दिख रहा है। तो हमें मालूम है कि डबल टॉप अगर है तो ऊपर के ट्रेड कब अच्छे बनते हैं, जब मार्केट 44,485 के ऊपर जाएगा। ओके, 44,485 अबाव कॉल। बट क्या ये लॉजिकल है, ये एक ही इसमें जा सकता है क्या? तो अब इसका एक्सप्लेनेशन हम ओपन इंटरेस्ट से देखेंगे। आप यहाँ पे देखोगे ना, इतना जल्दी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कितना बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है, कितना ज़्यादा कॉल्स बने हुए हैं। और यहाँ पे आप ये भी देखोगे ना, तो इन शॉर्ट आप मुझे कहोगे तो 42,300 भी मार्केट को मुश्किल हो रहा है। 44,200 ये है, और यहाँ पे देखोगे 44 से तक मार्केट जाके यहाँ से बाउंस बैक देख सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो हमने जो एक कंसेप्ट बनाया है मार्केट का लेवल्स का, ओपन इंटरेस्ट भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो 44,300 के मॉर्निंग में ही ऊपर चला तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है स्पाइक आके मार्केट नीचे जा सकता है। ये जो 44,311 है, ये इतना कल सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, अब ट्रेड, अगर यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा बड़ा स्पाइक दिख के एंट्री हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो 44,386 से लेके 44,485। तो ये एक हमारा, मैं कहूँगा छोटू सा ट्रेड रहेगा। ये लेवल्स भी देख लो आप, 44,380 के ऊपर, 44,380 अबव, ट्रेड अप टू 44,485 CE। ओके, तो ये एक हमको बीच में ट्रेड मिल सकता है। गैप अप हुआ तो संभल के रहना, क्योंकि नीचे जाके धन 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 करके नीचे जा सकता है। तो गैप अप में मैं हमेशा केयरफुल रहूँगा। गैप अप यहाँ पे भी हुआ तो भी आपको अब समझ में आया है कि कोई भी ऊपर का गैप अप सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल आउट आना ही आना है। तो ये छोटे छोटे चीज़ ट्रेडर के माइंडसेट में जब तक क्लियर नहीं होते, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ओके, तो क्या आपको समझा कि कल गैप अप हुआ तो भी क्यों रिस्की है ट्रेड करना? और कंफर्मेशन आपको कौन देगा कि ग्रीन कैंडल आफ्टर गैप अप ही कंफर्मेशन देगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। एंड बहुत कम चांसेस है इसके, बट अगर ये बन रहा है तो हमारा माइंडसेट ट्रेडर का भी चेंज होना चाहिए। हम ओपन इंटरेस्ट को कंफर्मेशन देखना चाहिए, और अगर ओपन इंटरेस्ट भी कंफर्म कर रहा है कि सडनली जो 44,500 के पुट्स बढ़ने लगे हैं, फिर जाके हम सोच सकते हैं सीई का गैप अप के बाद। उसके पहले अफरा तफरी में अगर आप ट्रेड लोगे तो अच्छा खासा लॉस होने के चांसेस है। अब आगे हम देखेंगे फिन निफ्टी। फिन निफ्टी क्या बता रहा है, तो फिन निफ्टी के यहाँ पे मैं शॉर्ट में लेवल्स एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, तो आप देखोगे अगर इसके नीचे भी गया तो भी ये एक पार्ट है जहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके, फिन निफ्टी का बेस्ट सपोर्ट कहाँ पे है मीन्स लंबे समय के लिए, तो ये जो है ना 19,350 का फिन निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है। कहाँ पे आप देख सकते हो, अगर एक रेड कैंडल दिख रही है 19,500 के बाद, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये नॉन स्टॉप जा सकता है। आप ऊपर के ट्रेड कब ले सकते हो, तो बहुत सिंपल है, आप 19,583 के बाद, 19,583 के बाद आप ऊपर के ट्रेड कहाँ तक ले सकते हो, तो बहुत कम एक्चुअली ये है 19,600 या 19,610 के आसपास ये ले सकते हो। ऊपर का ट्रेड बहुत मुश्किल होगा, नीचे का ट्रेड थोड़ा सा सिंपल होगा।
और यहाँ पे अगर आपको कहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है तो ये और आप कॉल खरीद रहे हो रिवर्सल के बाद, डबल बॉटम के बाद या कुछ ऐसे पैटर्न के बाद, तो दैट विल बी रियली फैंटास्टिक। तो होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया रहेगा। थोड़ा सा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, बट यही लॉजिक से ट्रेड करना होता है। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। फैंटास्टिक फिन निफ्टी एक्सपायरी, और लाइक करना डेफिनेटली मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।